नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। तो मैंने स्टार्ट की हुई है घटना चक्र की सीरीज़ जो यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस क्वेश्चंस की है। मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कवर की है, उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको कराने जा रही हूँ। आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहली बार आक्रमण भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनबी? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फ्रांसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और देखिएगा आया हुआ भी है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश सभी को पता है, हो सकता है अब की बार जिला पूछ लिया जाए। तो मध्य प्रदेश के कहाँ? छतरपुर जिले में। खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव सर्वोत्तम है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो जो खजुराहो का चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित चंदेल स्थापत मतलब निर्मित मंदिर है वो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? छतरपुर। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ? 950 से 1050 के बीच। और यहाँ के मंदिरों में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके सामने उस टाइम क्या था कि कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194, जिसमें जिसमें जयचंद मारा गया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? और 1471, 1191, 1391 या 1061? तो आंसर हो जाएगा 1191। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध यानी जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई। तो पहला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। और इसमें जीता कौन था? पहली बार में तो पृथ्वीराज तृतीय जीता और दूसरी बार में मोहम्मद गौरी ने जीत के तुर्की राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, शायद ये क्वेश्चन इस बार अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया है। एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान हो जाएगा कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो का 1253 में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशीराम नगर में। और जिला था पटियाली, मतलब काशीराम नगर जिला था और वहाँ के पटियाली नामक स्थान पर। ठीक है, इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान और सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, देवल रानी खिज्र खां, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। तो इन ग्रंथों को एक बार अच्छे से अपने पास नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और तबले का जनक और कव्वाली, गजल इन सब का खड़ी बोली का जनक बहुत पूछा जाता है, वो भी अमीर खुसरो को ही
कहा जाता है। ठीक है, आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में या 1253 ईस्वी में हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता कहा या भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तोता ए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और तोता हिंद कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, आगे है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। आंसर आ जाएगा लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लौह और रक्त की नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो आंसर है कुतुब मीनार। तो अलाई दरवाज़ा किस में है? कुतुब मीनार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या वारंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या 1410 से 1437। तो इसका आंसर है 1296 से 1316। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने कब तक शासन किया? 1296 से 1316 तक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी जिसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुसर्ब। पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुसर्ब। उसके शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? 600 ईस्वी, 980 ईस्वी, 1200 ईस्वी या 1527। तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था या नालंदा जो प्रशिक्षण और मठ का केंद्र था वो कब नष्ट हुआ था? 1200 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे क्या है कि मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन नजदीकी विकल्प उत्तर सी हो सकता है, मतलब 1200 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या 1398। तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो भारत में तुगलक वंश की नींव रखी गई वो रखी गई गयासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता था, उसने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला भी गयासुद्दीन पहला शासक था। खिजर खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। तो खिजर खान संबंधित था सैयद वंश से। ठीक है, खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिजर खान की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे है किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? तो इब्न तूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता।
तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1526, 1525 या 1524? तो आंसर है 1526। ठीक है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हाज उल सिराज? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास खां सरवानी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है और इस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही। लिखी किसने है? अब्बास खां सरवानी ने। साथियों आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।